म्यूचुअल फंड से बनाना है अगर अंधाधुंध कॉर्पस, अगर करना है ग्रोथ अंधाधुंध म्यूचुअल फंड में, रिटर्न पैसा सब बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी इतने सारे सेशंस लेने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स ही बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो क्लियर नहीं है। काफी लोगों के साथ क्लियर रहता है लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्लियर नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ जो कि डेफिनेटली कोई ऐसा नहीं कि मैं नई चीज आके बता रहा हूँ। ये है अवेलेबल, मैंने भी कई बार इस पे बात की है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते और अभी भी इस चीज को फॉलो नहीं करते हो। तो बेसिकली हम अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को चार पार्ट में यहाँ पे बांट देते हैं, और या फिर आप इसको एक बकेट स्ट्रैटेजी की तरह भी यूज कर सकते हो। जब आगे चल के आपको पैसा विड्रॉ करना हो, निकालना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो वैसे बकेट स्ट्रैटेजी की तरह। और जो आपकी म्यूचुअल फंड की पूरी इन्वेस्टिंग की लाइफ है, जर्नी है, उसको इजीली कंप्लीट करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो हमारा है हम उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप नहीं करते हैं उसको चार पार्ट में डिवाइड तो आपको हो जाता है दिक्कत, और खासकर वोलेटिलिटी के टाइम पे आपको और ज्यादा इश्यू आता है, और ज्यादा दिक्कत होता है। मार्केट जब साइकिल अपना बदलती है, जब मार्केट रैली कर रही होती है तब तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट जब गिर रही होती है तो आपको लगता है बहुत ज्यादा डर। तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, हम वहीं पे अगर अपने पोर्टफोलियो को चार पार्ट में डिवाइड कर दे तो डेफिनेटली स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का फेज हमारा काफी बेटर रहता है और काफी शांतिपूर्ण रहता है, क्योंकि दिमाग की शांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, अब देखो चारों पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है सबको, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके लिए ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात है। तो पहला पार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है अंडर 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट, और अंडर 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट को हम करते हैं लिक्विड फंड के अंदर। ज्यादा हमें इधर उधर 50 जगह दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे हर किसी के लिए, ये 90% प्लस लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। जो एक साल तक के लिए हम इन्वेस्टमेंट हमें करना हो, हम उसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और कहीं 50 जगह हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे। सिंपल, और कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। एक साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट है लिक्विड फंड। 3 से 4 साल तक का जो इन्वेस्टमेंट है सिंपल शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसके अलावा हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। सिंपल शॉर्ट ड्यूरेशन जो डेट फंड होता है उसी के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे अप टू 3-4 इयर्स तक का, समझ गए? तो और कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है। 4 साल तक में इन्वेस्ट जो करना है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी। अब 5 ईयर 6, 7, 8 ईयर्स तक का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम सिंपल जो ऑल कैप टाइप ऑफ फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू, कंट्रा, फोकस्ड, ये सब टाइप के जो फंड्स हैं उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको समझ में आ गया। एक साल अंडर 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, और 3+ ईयर जो हो गया मतलब 4-5 ईयर से लेके 8-9 ईयर तक। ये आपको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब हमारा जो 9+ हो गया, लाइक 10, 15, 20, 25, ये सब जो साल हो गया, इसके लिए हम चौथी कैटेगरी अपना रखे हुए हैं, जो हमारे पास एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी है, मोमेंटम इंडेक्स फंड की कैटेगरी है, अल्फा इंडेक्स फंड की कैटेगरी है ना। इसके अलावा हमारे पास मिड कैप फंड्स की कैटेगरी है। तो ये सब फंड्स को हमने 10 इयर्स या 10 इयर्स प्लस वाले गोल में डाल दिया। तो हमने चार पार्ट में यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब हो क्या सकता है, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टार्टिंग के फेज में हो, समझ में आ गया, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए ये चारों पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट का वो लागू हो सकता है उनके इन्वेस्टमेंट पे, उनके पोर्टफोलियो पे, कि उनको अंडर 1 ईयर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, उनको अंडर 4 ईयर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, उनको अंडर 7 ईयर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है ना, उनको 10+ ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हो सकता है किसी के लिए ये चारों लागू हो, चारों अवेलेबल हो। ठीक है, तो डेट में भी जाएगा उनका 2 जगह इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में भी जाएगा 2-4 जगह इन्वेस्टमेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको 1 ईयर में या 4 ईयर में या 7 ईयर्स में कुछ पैसे की काम ही नहीं, जो भी उनको इन्वेस्टमेंट करना है वो 10+ ईयर्स के लिए ही करना है। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, मोमेंटम, अल्फा, ये सब वाले ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनमें करना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि हर एक इंडिविजुअल
कि जो गोल है, रिस्क एपेटाइट है, होल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसका इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट होता है। अब इसको आप आगे चल के बकेट स्ट्रेटजी की तरह कैसे यूज कर सकते हो? जैसे आज से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, बहुत ध्यान दिमाग खोल के सुनना, आज से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की आने वाले 15 साल के लिए, क्लियर है? तो 15 साल जब होने वाला है हमारा, क्योंकि आज से हमने स्टार्ट किया, तो हमने हाई ग्रोथ एसेट्स के अंदर, हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। तो जब 10-11 साल बीत जाता है और 3-4 साल ही हमारे गोल कंप्लीट होने में बचा होता है, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर इक्विटी से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की तरह मूव कर लेते हैं। समझ में आ गया? और फिर जब 1 साल से भी कम समय बचा होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो हम उतना पैसा, मतलब जो भी पोर्शन है हमारे इन्वेस्टमेंट का, उसको हम वहां से लिक्विड फंड में मूव कर देंगे और फिर उसको विड्रॉ करते रहेंगे। तो इस तरीके से भी, इसी को हम बकेट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। जो 3 बकेट स्ट्रेटजी आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है, वो यही होती है कि हम इक्विटी से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से लिक्विड फंड में डाल के पैसा विड्रॉ करते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा दिमाग अगर आप नहीं भी लगाते हैं, सिंपल आप ये चीज, ये फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट करने में। सिंपली 50, देखिए डेफिनेटली डेट कैटेगरी में भी 10-15 तरीके की आपको कैटेगरी दिख जाएगी, इक्विटी कैटेगरी में भी 10-15 तरीके की कैटेगरी दिख जाएगी। लेकिन हमें, और ठीक है अच्छे फंड्स भी बहुत हैं, लेकिन हमें क्या समझना है कि मेरे काम के फंड्स कौन है। यही पे लोग गलती करते हैं, यहीं पे इन्वेस्टर्स गलती है। मेरे काम के फंड्स कौन से हैं? मेरे काम के, मार्केट में भले ही 50 तरीके के म्यूचुअल फंड्स क्यों ना अवेलेबल हो, लेकिन मेरे काम की अगर सिर्फ 4 कैटेगरी है और उसमें मेरा काम यहाँ पे हो जा रहा है, लिक्विड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मान लो फ्लेक्सी कैप एग्जांपल के लिए कर ले रहे हैं और स्मॉल कैप एग्जांपल के लिए कर ले रहे हैं, तो अगर ये 4 कैटेगरी में, एग्जांपल के लिए यहाँ पे और भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि अगर नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट किसी को करना है और 4 कैटेगरी उठा ले कोई, अंडर 1 ईयर के लिए लिक्विड फंड, अंडर 4 ईयर के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, उसके बाद अंडर 7-8 ईयर्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड एंड 9+10+ ईयर्स के लिए स्मॉल कैप फंड, क्या उसको, आप खुद कमेंट में बताओ, उसको कभी परेशानी होगी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में? लेकिन इतना भी नहीं समझ पाते हैं इन्वेस्टर और वहीं पे गलती हो जाती है। जब रैली का माहौल आता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब तो कभी वापस से गिरावट का माहौल आएगा ही नहीं, इसलिए वो ऑल इक्विटी, और ऑल इक्विटी में भी ऑल मिड कैप, ऑल स्मॉल कैप, हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने लगते हैं, जबकि होता उनके पास पैसा 1-2 साल के लिए ही है। क्लियर है? एक्चुअल में 10 साल के लिए होता तब तो वो परेशान ही नहीं होते, एक्चुअल में होता है पैसा 1-2 साल के लिए, और जब गिरावट की बात समय आती है तो फिर वही लोगों को होने लगता है परेशानी। तो एकदम ये 4 जो मैंने बताया उसको एकदम दिमाग के अंदर बिठा लो, और जो भी पैसा आपके पास आता है 1 साल, 4 साल, 8 साल और 10 से ज्यादा साल, बस उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट कर दो, या एसआईपी करनी हो या लमसम करना हो। लमसम के लिए भी पैसा आता है, और पैसा अगर 1 ही साल के लिए लमसम करना है तो लिक्विड फंड में ही जाएगा, पैसा अगर 3 ही साल के लिए लमसम करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ही जाएगा, 5 साल से ऊपर के लिए लमसम करना है तभी वो उतना एलोकेशन फ्लेक्सी कैप में जाएगा, और 10 साल से ऊपर के लिए करना है तभी उतना एलोकेशन स्मॉल कैप में जाएगा। ये चीजें फॉलो करना आपको होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर में तो आपको फॉलो करना ही होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पे। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना।